भारत के पूर्वी भाग में बसे एक शांत छोटे से गांव का नाम था शिवपुर। गांव साधारण था, पर वहां के लोग सपनों में अमीर थे। उसी गांव में एक लड़का रहता था, मोहन। मोहन तेज दिमाग का था, दिल का साफ, सबका प्यारा। लेकिन उसके जीवन में एक खामोश दुश्मन था, टाल मटोल। सुबह देर तक सोना, काम को कल पर छोड़ देना, पढ़ाई में मन न लगाना और हर असफलता का दोष हालात पर डाल देना, ये उसकी आदत बन चुकी थी। उसकी माँ अक्सर कहती, मोहन बेटा, मेहनत से ज्यादा जरूरी है समय पर मेहनत। पिता समझाते, जिसने खुद को संभाल लिया उसने जिंदगी संभाल ली। पर मोहन हंसकर बात टाल देता। वो सोचता, अभी तो जिंदगी पड़ी है, इतनी जल्दी क्या है। गांव में एक वृद्ध शिक्षक रहते थे, आचार्य देवेंद्र। उनकी आंखों में अनुभव था, विचारों में स्पष्टता और जीवन में अद्भुत अनुशासन। एक दिन मोहन अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते थक गया। पास ही मंदिर के प्रांगण में आचार्य जी बच्चों को पढ़ा रहे थे। आचार्य जी बोले, बच्चों, याद रखो, प्रतिभा तुम्हें शुरुआत देती है, पर अनुशासन तुम्हें मंजिल देता है। मोहन ठिठक गया। उसने सोचा, क्या सचमुच? क्या केवल बुद्धि काफी नहीं? कक्षा समाप्त होने पर वो आचार्य जी के पास गया। गुरुजी, अगर कोई बहुत बुद्धिमान हो तो क्या बिना अनुशासन की भी सफल हो सकता है? आचार्य जी मुस्कुराए। उत्तर कल मिलेगा, लेकिन शर्त है कल सूरज निकलने से पहले मेरे पास आना। मोहन ने आत्मविश्वास से कहा, मैं जरूर आऊंगा। अगली सुबह मुर्गे की बांग सुनाई दी। हवा में ठंडक थी, नींद बेहद मीठी। मोहन की आंख खुली, फिर बंद हो गई। मन बोला, थोड़ा और सो लो, लेकिन भीतर कहीं एक हल्की आवाज उठी, वादा किया है। कंबल भारी लग रहा था, बिस्तर छोड़ना युद्ध जैसा था। कुछ पल की लड़ाई और आखिरकार मोहन उठ बैठा। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो आचार्य जी के पास पहुंचा। आचार्य जी पहले से तैयार खड़े थे। उन्होंने मोहन को देखकर कहा, शाबाश, आज तुमने दिन नहीं खुद पर जीत हासिल की है। मोहन चुप रहा, पर उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। आचार्य जी उसे नदी किनारे ले गए। सुबह की सुनहरी रोशनी पानी पर चमक रही थी। कुछ मछुआरे जाल डाल चुके थे, कोई नाव ठीक कर रहा था, कोई जाल सुलझा रहा था। आचार्य जी बोले, देखो मोहन, ये लोग रोज समय पर आते हैं। नदी कभी किसी का इंतजार नहीं करती। अगर ये देर करें तो दिन का भोजन भी हाथ से निकल सकता है। मोहन ध्यान से सुन रहा था। आचार्य जी आगे बोले, अनुशासन का मतलब कैद नहीं है, अनुशासन का मतलब है अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी। उस दिन के बाद मोहन ने निर्णय लिया। वो रोज जल्दी उठने लगा, दिनचर्या तय की, पढ़ाई का समय निश्चित किया, मोबाइल और बेकार की बैठकों से दूरी बनाई। शुरुआत आसान नहीं थी, नींद खींचती, दोस्त चढ़ाते, अरे मोहन, इतना सीरियस क्यों, जिंदगी एंजॉय कर। कभी उसका मन डगमगाता, कभी हार मानने का मन करता, लेकिन हर बार उसे आचार्य जी की आवाज़ सुनाई देती, अनुशासन दर्द देता है, पर पछतावा उससे कहीं ज्यादा दर्द देता है। धीरे धीरे मोहन के अंक सुधरने लगे, आत्मविश्वास बढ़ने लगा, मन स्थिर होने लगा। अब वो समझ चुका था, अनुशासन प्रेरणा से नहीं, निर्णय से चलता है। कुछ वर्षों बाद वही मोहन, जिसे लोग लापरवाह कहते थे, शिवपुर का सबसे भरोसेमंद, सबसे केंद्रित, सबसे अनुशासित युवक बन चुका था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव में एक छोटा शिक्षालय शुरू किया। अब लोग कहते, मोहन की असली ताकत उसकी बुद्धि नहीं, उसकी आदतें हैं। एक दिन आचार्य देवेंद्र ने उसे बुलाया, बेटा, तुमने जिंदगी का सबसे कठिन युद्ध जीत लिया है। मोहन ने विनम्रता से पूछा, कौन सा युद्ध गुरुजी? आचार्य जी बोले, खुद के खिलाफ युद्ध। याद रखो, अनुशासन वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। मोहन की आंखें नम हो गई। गुरुजी, अगर आप ना होते? आचार्य जी हल्के से हंसे, मैंने केवल रास्ता दिखाया है, चलना तो तुम्हें ही पड़ा। सीख, प्रतिभा जन्म से मिल सकती है, पर महानता रोज के छोटे छोटे अनुशासन से बनती है।